तो उत्तर प्रदेश के चर्चित जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन अब सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने देहरादून के कई इलाकों में छापा मारा है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की महिला को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश एटीएस महिला और पकड़े गए शख्स से इस वक्त पूछताछ कर रही है। तो देखिए कहां कहां कनेक्शन छांगुर के नहीं है, हर जगह पर छांगुर का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। और अब देहरादून से भी छांगुर का कनेक्शन निकला है। देहरादून में छापेमारी की गई है एटीएस की तरफ से। बताया जा रहा है एटीएस ने शंकरपुर से अब्दुल रहमान को पकड़ा है, जो कि छांगुर का आदमी है। बातचीत करने के लिए कुलदीप चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, कहां से धरपकड़ हुई है इसकी और किस तरह से एटीएस ने छापा मारा, कहां पर ये छापेमारी हुई है छांगुर को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जांगूर बाबा जो अवैध धर्मांतरण का जो मामला, जो रैकेट का जो मामला है, उसमें 14 ठिकानों पर ईडी ने जो रेड मारी है, उसमें उत्तराखंड के देहरादून में भी अब कनेक्शन सामने आए हैं। यूपी के एटीएस ने जो जांगूर बाबा के जो दो सहयोगी है उन तक पहुंची है और देहरादून के शंकरपुर से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही एक डोईवाला से भी एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दोनों का सीधा जो कनेक्शन वो जांगूर बाबा से बताया जा रहा है और एटीएस जो है वो सहसपुर के शंकरपुर से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रही है, इसने 2 शादियां की थी, जो एक यूपी में और एक देहरादून में। देहरादून वाली के 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं और धर्म परिवर्तन, सबसे बड़ी बात की इसने खुद भी धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुस्लिम में ये कन्वर्ट हुआ है और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का ये बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो छापेमारी हो, ईडी लगातार छापेमारी कर रही है पूरे मामले को लेकर। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर रुद्रपुर स्टेडियम में शनिवार को होने वाली इन्वेस्टर समिट की ग्राउंडिंग सेरेमनी का जायजा लेंगे। शनिवार को इन्वेस्टर समिट की ग्राउंडिंग सेरेमनी होनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसलिए तैयारी मुकम्मल है कि नहीं, इसको लेकर रुद्रपुर दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चमोली का संजी गांव इस वक्त एक बड़ी संकट से जूझ रहा है, जहां पर जमीन धंसने से किसानों की कृषि भूमि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। न केवल खेत बल्कि गांव के कुछ लोगों के घर भी भूस्खलन की चपेट में आने से खतरे की जद में है। वहीं सड़कों पर लैंडस्लाइड होने से ग्रामीणों को बाजार आने जाने में लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। रामनगर में स्थित पुरानी सब्जी मंडी और मुर्गा मार्केट में दुकानदारों ने जमकर अतिक्रमण कर रखा है। अपनी दुकानों के बाहर दुकानदारों ने कब्जा कर अपना सामान फैला रखा है। दुकानदारों के इस अतिक्रमण पर अब प्रशासन गंभीर हो चला है। वहीं यहां पर आने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो वहीं कुछ दुकानदारों ने तो बिना नगर पालिका की मंजूरी से दुकानों को 2 मंजिला कर दिया। इससे नगर पालिका प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई बच्चा कोई गरीब व्यक्ति है तो आरटीई के तहत अगर वो विद्यालय आता है, हमारा आएगा, तो डेफिनेटली 25% सीटें उसे गरीब बच्चों को रखनी पड़ेंगी। अगर किसी विद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की भी की जाएगी। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोटद्वार के कई इलाके इस वक्त पानी से जूझ रहे हैं। यहां के श्योपुर, जौनपुर, गाड़ीघाट और रतनपुर, सुखरो समेत 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में इस वक्त पानी की समस्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों परिवार जहां पानी के संकट से परेशान है, तो कई जगह गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कि बार बार मोटर फूक जाती है। यहाँ हर 3 महीने में 2 महीने में ऐसे जल्दी जल्दी फूक जाती है। पता ही नहीं चलता इनका कैसी मोटर लगा रखी है। इतना पावर वो है तो कनेक्शन है तो मतलब बड़ी मोटर लगाएं। कपड़ा लगा के पीते और क्या करना है, मजबूरी हमारी तो कपड़ा लगा के पीना। इसमें केचवे उचवे सभी आते हैं। अब ऐसा पानी पी के तो हर कोई बीमारी होगा, कभी पेट दर्द कभी कुछ हो ही जाता है। अब जिंदा केचवा है उसमें भी। अब ऐसा पानी पियेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। ऐसा पानी पी पी के
पानी में इतनी बदबू आती है, पिया भी नहीं जाता है कभी कभी पानी। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में एक कांवड़िए की बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। बाइक आग का गोला बन गई। हालांकि समय रहते कांवड़ियों ने आग पर काबू पाया और किसी तरह से जो बाइक सवार था उसने कूदकर अपनी जान बचाई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के पास हाईवे से सटी नहर पटरी के पास यह हादसा हुआ। हरिद्वार में 5 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और ये सनसनीखेज मामला पथरी थाना क्षेत्र के अब्बूवाला गांव का है, जहां पर 3 दिन पहले ई रिक्शा ड्राइवर का शव आम के बाग में मिला। जांच पड़ताल में पता चला कि हत्याकांड का खुलासा हुआ कि इसकी हत्या की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है। तो पथरी के इलाके के अब्बूवाला में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या कर दी। बाद में जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि पति के जो पत्नी थी प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या की। उत्तरकाशी के पुरोला में जिला पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे, जहां पर वो यमुना घाटी की सभी जिला पंचायत सीट पर समीक्षा कर रहे हैं। इस घाटी की 13 जिला पंचायत सीट में 9 सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी पूरे जोर शोर के साथ पंचायत चुनाव में है। ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत सीट पर भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जो हमारी 13 जिला पंचायत हैं, उन 13 में से 9 स्थानों पर हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उन सबकी समीक्षा करेंगे। 9 के 9 स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित कार्यकर्ता हैं वो विजयी हों, उसके लिए पूरी टीम लगेगी। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, यहाँ के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको इस काम की दृष्टि से हमने जिम्मेदारी दी हुई है। और आज प्रत्येक जिला पंचायत के जो प्रभारी हैं उनसे मैं अलग अलग चर्चा करूँगा। उत्तरकाशी के पुरोला, नौगांव और मोरी ब्लॉक में 24 जुलाई को पंचायत चुनाव है, जिसके पूरी घाटी में इस वक्त पंचायत चुनाव की सरगर्मी है। वहीं पुरोला के रामा जिला पंचायत सीट से 3 बड़े नेता मैदान में हैं, लेकिन गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खस्ता यानी सालों से खराब पड़ी है। तो दूसरी ओर जिला पंचायत सीट के सर बडियार क्षेत्र में पड़ने वाला 8 गांव अभी तक सड़क वहां पर बनी ही नहीं है। ऐसे में सड़क चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जबरदस्त रोष है। समस्या हमारी बहुत सी आप देख सकते हैं। हमारा एक सुदूरवर्ती क्षेत्र सरबडियाड़ भी हमारे इस रामा वार्ड में ही है ना। वहाँ की स्थिति आप देखिए, सारी चीज अभी तक रोड आदि मानव जीवन अभी भी क्षेत्रवासी जी रहे हैं। अभी तक रोड, नेटवर्क है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही है। किस वजह से? हमारे इन जनप्रतिनिधियों की वजह से। उनके लिए बजट नहीं आया पिछले बार, वो समय 2 करोड़ का खड़ोल का काम हुआ। खड़ोल 250 वो कई साल से लगती भी है और गिरती भी है। पौनी पे हमेशा जो बजट खत्म हो रहा है। आदिवासी जैसे आज भी है, वहाँ कहीं सड़क नहीं है, स्कूलों की व्यवस्थाएं नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सरुताल बहुत बड़ा पर्यटन के मामले में एक सरुताल पर्यटक स्थल घोषित किया गया था। ट्रैक ऑफ द ईयर भी हुआ था उसके बारे में। क्या वो है? न्यूज 18 इस समय पंचायत चुनाव की कवरेज पे है और पंचायत चुनाव के कवरेज के दौरान न्यूज 18 की टीम जो रामा वार्ड है वहां पहुंची और रामा वार्ड की स्थिति क्या है। 3 प्रत्याशी यहां से दावेदारी कर रहे, दिग्गज प्रत्याशी है और तीनों की दावेदारी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को लेके भी है। पर हकीकत जो सामने आती है, जो सड़क है यहाँ की रामा वार्ड जहाँ से शुरू होता है, जो सड़क है बद से बद हालत में सड़क है और कई गांव को ये सड़क जोड़ती है रामा वार्ड के, और रामा वार्ड के अलावा भी दूसरे वार्ड को भी ये सड़क जोड़ती है। पर बदहाल है पूरी तरह से। स्थानीय लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है। हकीकत यह है कि
कि पूरी गांव में सड़क बस से बदहाल है। बड़े नेता होने के बाद भी सालों से सड़क इसी तरह की बनी हुई है और हिचकोले खाते हुए लोग यहाँ से गुजरते हैं। गाड़ी वालों को नुकसान झेलना पड़ता है, इसको दोपहिया वाहन वालों को चोटिल भी होना पड़ता है और उसके बाद भी सूद नहीं ली गई है। और पंचायत चुनाव में खुलकर जो ग्रामीण हैं अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और उन ग्रामीणों का यही कहना है कि जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं पर वादा कभी भी पूरा नहीं करते हैं। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, रामावाल्ड, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। पंचायत प्रत्याशी सुबह से ही चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा दिन बेहद थकान भरा रहता है। ऐसे में नेताजी तरह तरह के अपने और अपने समर्थकों की ऊर्जा बरकरार रखने के लिए मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए सर ये रिपोर्ट। इन दिनों उत्तराखंड के हर गांव में इसी तरह का चुनावी माहौल है। ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य तक के प्रत्याशी हर घर की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में इनके पास ना तो खाने का समय है और ना ही पीने का। ऐसे में गांव के ये नेता अपने समर्थकों को कई तरह का नाश्ता से लेकर लंच और डिनर तक करा रहे हैं, जिसमें चाय पानी से लेकर कोल्ड ड्रिंक, आलू के गुटके, पेटीज और मिठाई तक शामिल है। यही नहीं, सावन के व्रत वालों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि समर्थक दुगनी ऊर्जा से प्रचार कर सके। सभी कवर करना है और जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग यहां कब आओगे। तो नाश्ता पानी भी हम लोग ब्रेक लेकर कहीं पर साथ लेके चल रहे हैं और नाश्ता पानी भी रास्ते पे ही हो रहा है। कई बहनें मेरी ऐसी भी हैं जो बाहर नहीं खाती है, तो उनके लिए फलों की व्यवस्था हो रही है। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल जा रहे हैं और जैसे गांव में भी जगह जगह में कोल्ड ड्रिंक ठंडा वंडा इंतज़ाम लोगों ने किया है और जगह जगह हम लोग उनका ध्यान दे रहे हैं। और दिन में लंच का हमने यहीं गांव में जगह जगह जैसे हमारे अपने लोग हैं, परिवारजन हैं, तो वहाँ पर हमने लंच का उनका ले रखा है, वहीं लंच करवाते हैं। फिर वैसे 4 बजे से हम लोग फिर शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह का रिफ्रेशमेंट पाकर नेताजी के साथ चल रहे लोग भी एनर्जी से भरे हैं, जिससे चुनाव प्रचार और जोर पकड़ रहा है। ये तो ताकत का है ही, थोड़ा सा एनर्जी आएगी क्योंकि थक जा रहे हैं, तो थोड़ा पानी वानी हो जा रहा है। फिर धूप काफ़ी है और डिहाइड्रेशन का खतरा है। आप तो जानते हैं बेटर हमसे ज़्यादा, क्योंकि जो फील्ड पे निकलता है ना वो ज़्यादा जानता है। पर बहुत अच्छा चल रहा है, कुल मिलाकर बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से मिलते हुए। जाहिर है बरसात के कारण मौसम उमस भरी गर्मी वाला है। ऐसे में गाँव के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों की ऊर्जा बरकरार रखना है, ताकि चुनाव प्रचार करते हुए गाँव के अंतिम छोर में मौजूद वोटर तक पहुँचा जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 3 लेयर पंचायत राज व्यवस्था भले ही सबसे छोटी इकाई हो, बावजूद इसके पंचायतों से एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नेता निकले जिन्होंने सियासत में हर वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत हर नेता को रहती है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। पंचायती सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार रात दिन एक किए हुए हैं। राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाली पंचायतों का सियासत में खास महत्व है। सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पंचायत चुनावों से ही अपना सियासी सफर शुरू किया है। सल्ट के ब्लॉक प्रमुख से राजनीति का सफर शुरू करने वाले रावत केंद्र में मंत्री तो बने ही, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। हरीश रावत की तर्ज पर ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का सफर भी जिला पंचायत सदस्य बतौर शुरू हुआ था। पंचायत से सियासी सफर शुरू करने वाले टम्टा विधायक, मंत्री, सांसद बनने के साथ ही 2 बार केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। पंचायत का से निकला हुआ, पाठशाला से निकला हुआ जनप्रतिनिधि, वो संसद में जाए या विधानसभाओं में जाए, वो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके सरकारों के अंदर बना सकता है और स्वयं मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। रावत और टम्टा के तर्ज पर ही महेंद्र सिंह महारा भी उत्तराखंड में मंत्री के साथ भी सांसद तक का सफर तय कर चुके हैं। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, बिशन सिंह चुफाल और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी पंचायतों से निकलकर सूबे की सरकार तक पहुंचे हैं। विधायकों में भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सियासत की ABCD पंचायतों से ही सीखी। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर, धारचूला के हरीश धामी और लोहाघाट के खुशहाल अधिकारी और जागेश्वर के मोहन सिंह महारा ने भी पंचायतों से राजनीति का आगाज किया था।
मैं इन्हीं पंचायतों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं 2 बार रमड़ा ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ और तीसरी बार से पहले ही मुझे मेरी पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया था और मैं कई बार जीता हूँ। आज आपके सामने हूँ, इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए पंचायतों का बहुत बड़ा महत्व है। पंचायत चुनाव राजनीति की वो पाठशाला है जहां से सियासी ताने बाने की समझ पैदा होती है। यही नहीं, जमीनी हकीकत से भी यही चुनाव रूबरू कराता है। यही वजह है कि यहां से निकले नेताओं ने बड़ी बड़ी सियासी पारियां खेली हैं। ऐसे में तय है कि हो रहे पंचायत चुनावों से भी कई नेता ऐसे निकलेंगे जो आने वाले दौर में सूबे के साथ ही केंद्र की राजनीति में भी दस्तक देंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में विश्व का सबसे ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। गुरुवार को सीएम धामी ने 251 फीट के भगवा ध्वज स्थापित किए जाने की योजना का शिलान्यास किया। गंगा सभा और भारतीय नदी परिषद संयुक्त रूप से भगवा ध्वज के लिए स्थान का चयन करने की कोशिश में जुटी है। इस ध्वज को हर की पैड़ी या फिर दूसरे गंगा घाट के पास लगाया जा सकता है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को एक खास अनुभूति हो, इसके लिए प्रदेश की सीमाओं पर भी ऊंचे ध्वज लगाए जाएंगे। भगवा ध्वज लगाया जाएगा, इसका शिलान्यास हुआ है। इसी प्रकार हमारे राज्य की सीमाओं पर कोई प्रवेश करे, हमारी जो भी सीमा रेखाएं हैं उन सीमा रेखाओं में आते ही उसको देवभूमि का एक अलौकिक प्रकार का एहसास हो, उसके लिए आज यहाँ पर भगवा ध्वज लगाने का जो है शिलान्यास किया गया है। ऐसे ध्वज हमारी अन्य भी जो सीमाएं हैं उन सभी सीमाओं पर ऐसे भगवा ध्वज लगाए जाएंगे, जिससे कि लोग देवभूमि आगमन करते ही उनके मन में भाव आ जाए कि हम देवभूमि में पहुँच गए। और यहाँ पर इस भगवे ध्वज का जो विश्व का कीर्तिमान स्थापित होगा हरिद्वार के अंदर, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कार्य है और एक सनातन को, हरिद्वार को एक अलग पहचान देने का कार्य करेगा। रोड डिजाइनिंग का एक खराब नमूना इन दिनों हल्द्वानी में देखने को मिला, जहां पर नेशनल हाईवे में ऐसे बेतरतीब कट बना दिए गए जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसमें अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर आप हल्द्वानी से लाल कुआं होते हुए बरेली, लखनऊ या दिल्ली का सफर करना चाहते हैं तो ये नेशनल हाईवे 109 आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कहने को तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन इस हाईवे की डिजाइनिंग में ना तो सर्विस लेन का ख्याल रखा गया और ना ही रोड में एंट्री और एग्जिट के लिए बनने वाले कट का। ऐसे में यहाँ गोरा पड़ाव से लेकर लाल कुआं तक रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में इस रोड पर 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। मैं ये देखता हूँ कि इस हाईवे पर जो सर्विस रोड बनी है वो बिल्कुल गलत बनी है। सर्विस रोड जो गोरा पड़ाव बनी है, सर्विस रोड से जब आदमी जाता है फिर टर्न हल्द्वानी की तरफ लेता है, 10 कदम टर्न लेने के बाद फिर लालकुआं की तरफ मुड़ता है, जिससे रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज 1 आध मौतें हो रही है यहाँ पे। गोरा पड़ाव की स्थिति तो ऐसी है, उसके डिजाइन को हम आज तक नहीं समझ पाए, उसमें रूट डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, लोग एक ही तरफ से ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं। उसमें पता नहीं हाईवे वालों ने किस तरीके से डिजाइन किया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इलाके के पूर्व विधायक तो इसके लिए सांसद से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन NHAI के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर फिर भी नहीं गया। संस्था का अंदेशा, कट का अनुपयुक्त स्थान पर होना, लाइट न लगाना, इस बाबत मैंने भी एक ज्ञापन माननीय सांसद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी को उनसे मुलाकात करके अपने सुझाव के साथ दिया था, जिसमें उन्होंने NH के अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता भी की, साथ ही साथ पत्र लिख करके भी उनको एक प्रकार से चेताया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल नेशनल हाईवे बनने से इस रोड पर ट्रैफिक की स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन NHAI की तरफ से हाईवे पर रोड सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। हाईवे पर कोई भी गाड़ी कहीं से एंटर और एग्जिट होती है, जिसकी कीमत लोग जान देकर चुका रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
चमोली के खैनुरी गांव में 3 असहाय भाई बहन लवली, आरुषि और मयंक के सीएम पुष्कर सिंह धामी देवदूत बनकर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी को जब इस मामले का पता चला कि तीनों भाई बहन के पास रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। गांव में रहने वाले इन 3 भाई बहनों के घर में राशन और आवश्यक चीजों को पहुंचाया गया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने भी पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए तीनों भाई बहन की शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही। मंत्री धन सिंह रावत ने वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों से बातचीत की, तो वहीं सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही।